तंग हो जाता है। लेकिन शुरू ही कर लेते हैं साथ साथ बात। आप सब एयरपोर्ट तो गए होंगे ना? जी जी। जब कोई हमारा आता है बाहर से तो हम खड़े होते हैं, तो अगर उस फ्लाइट में 300 लोग हों, ठीक है, आपका जो बंदा उसका नंबर ही 300 पे उसने आना है, यानी वो आता रहता, हम खड़े होते ना, देख रहे होते अब ये आएगा अब ये आएगा, ऐसा होता नहीं होता? तो आखिर में क्या होता है, हमारा 300 जिसका नंबर है वो हमारा ही, जिसके लिए हम गए थे वहां जाने वाला था। तो क्या है ना, 299 यानी 99 लोग, हम उनको बर्दाश्त करते नहीं करते हैं ना। इसी तरह काम की बात शायद आपको सबसे एंड में मिले, ये जो हमने बर्दाश्त किया ना, शायद सबसे काम की बात। इसलिए आपके पास भी $1 है, मेरे पास है, अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमारे पास $1 आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर सोच जो है एक आपके पास है एक मेरे पास है, मैं आपको अपनी दूंगा आप मुझे देंगे, आपके पास भी 2 सोचें हो जाएंगी, मेरे पास भी 2 सोचें हो जाएंगी। तो मैं तो इस नज़रिए से आया हूँ, यानी सीखने के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है और उम्मीद है आइंदा भी मिलता रहेगा सीखने को। तो जब यकीन की बात की तो मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ यकीन मौक़ों के ऊपर। तो एक किताब फिर आपकी नज़र करूँगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, तो जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से। जो कामयाबी है उसके लिए सबसे पहले अपने आप को वादा करना पड़ता है। जब तक आप खुद अमली तौर पर उसमें नहीं जाते तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। और साथ ही जो कुछ आज आपने सीखा है, सुन्नत रसूल है कि जो काम खुद सीखो, जो चीज़ खुद अच्छी चीज़ सीखो, आगे लोगों को सिखाओ। तो आपने अब इस पर भी अमल करना है। ये बातें आगे अपनी टीम में, अपने दोस्तों में, सब लोगों को ये बातें सिखानी भी हैं। सिर्फ आपने का महदूद नहीं रखना कि हमने सीख लिया बस सही है। तो जो अच्छी चीज़ है आगे चीख का लोगों को बताओ, फायदे वाली चीज़ है, चीख नुकसान वाली नहीं बतानी। अगर आपको खुद नुकसान हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को बताएं, और अंदर में हो कि मेरा 2 लाख डूबा है वो पूरा हो, ये नहीं, ये रिस्क आराम है। रिस्क के इलाज के लिए जो आपको फ़ायदा हो रहा है दोस्तों को बताएं, तो उससे क्या होगा, सबका फ़ायदा होगा। इंसानियत की भलाई के लिए हमेशा कोशिश करें, काम करें। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहले मुख्तार हुसैन साहब को और माशाल्लाह मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि ये बहुत अरसे से, आज से नहीं, वहीद बासी साहब और ये दानू शख्स बहुत अरसे से बेफस से इस चक्कर में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि जी ट्रेनिंग सिस्टम हो हमारा, और प्रॉपर जो है ना हम लोगों को टीचर ट्रेन करें, ताकि मार्केट हमारी जो है ना कोई नेगेटिविटी ना हो रही मार्केट के अंदर, और लोगों को जो है ना कामयाबी मिले। तो लोगों को कामयाबी तब मिलेगी कि जब हम खुद पहले कामयाब होंगे, और ख़ुद हम जो है ना आगे अपनी जो भी इल्म है हमारे पास, हम लोगों में वो डिवाइड करेंगे, लोगों में तकसीम करेंगे। एक है ज़बान का रास्ता, इससे सही बोलो। एक है कान का रास्ता, इससे सही सुनो। एक है दिमाग का रास्ता, इससे सही सोचो। एक है आंखों का रास्ता, इससे सही देखो। अगर आपके तालाब में ये 4 पाइप की लाइन आई है और इसमें एक रास्ते में भी थोड़ा सा गंद हो तो वो तालाब के पानी पी नहीं पीएगा। हम ऐसे माशरे में जन्म ले चुके हैं कि हर तरफ बुराई और रेपते, धोखे, फ्रॉड और हर किस्म की चीज़ें हैं। अब जब हम इन 4 रास्तों को इसी तरह के सेशन में मसरूफ नहीं रखेंगे और उस बुराई को इस नेकी से नहीं धोएंगे तो हमारा दिल साफ नहीं होगा। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर रिजेक्शन आते हैं कि जी आपका काम हलाल है कि हराम। तो मैंने एक शेर बताया उन्हें, एक शेर अर्ज़ के शायर तो हो नहीं, सही बोलना भी नहीं आते, आप बड़े माशाल्लाह सलाहियत वाले बेटे। तो मैंने बोला, मुझे न डरा अजाब से और न जलती आग से, मुझे न डरा अजाब से और न जलती आग से, ये यकीन और जज़ा की बात है। साहिब इल्म तू रहने दे, ये मेरा और मेरी अल्लाह की बात। लेकिन जंग लगा हुआ था, रियल मैटर में। ये मैं वैसे बात होता है ना कि ऊपर से बात कर लेते हैं, दिल की बात कर रहा हूँ। आज जो जंग लगा हुआ था वो उतार दिया। स्पेशली रावल साहब, वहीद साहब, सैन साहब और जावेद साहब, जाकर साहब, जावेद साहब तो रोज ही जंग उतारते हैं, उतर भी जाते हैं। आज सबके दिल के उतार दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह किबला ने अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि सर का खतर वो जो हमें नहीं देता, मोहम्मद हुसैन साहब से तो अल्लाह ताला ने एक हुसैन हमें भी अता किए। जिन्होंने इस आज की इस काविश का आगाज़ किया, तो मैं
दिल की अता करियों से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये पहला कदम लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। असल में सक्सेसफुल और कामयाब शख्स वही होता है। बस एक छोटा सा जुमला कि ट्रेनिंग इज़ की टू सक्सेस। ट्रेनिंग जो है वो कामयाबी की कुंजी है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ताला है, अगर आप उसको मतलब आपके पास चाबी है तो आराम से उसको लगाते हैं और खोल के अंदर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सुकून, जिस तरह वैसे साहब ने फरमाया। लेकिन अगर वही ताले की चाबी आपसे गुम हो जाए तो उस ताले को हम तोड़ते हैं। जब उसको तोड़ते हैं थोड़े से, फिर वो काम का नहीं रहता। तो जब हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो माशरा हमें तोड़ेगा हैमर से, उस वक्त हम काम के नहीं रहेंगे। इस हाल के अंदर, इस दरवाजे के अंदर जिस तरह आपने आज की काविश की है, इस तरह ये ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहा तो माशरा क्या, दुनिया का कोई माशरा हमें हरा नहीं सकता। जब ये हमारा मंसूब बन जाए, जब ये हमारे काम का हिस्सा बन जाए कि हमने, जैसे वो दुनिया में होता है ना कि जीत और हार मैदान में दूसरे को हरा के जीतना पड़ता है, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं इस इंडस्ट्री पे, नेटवर्क इंडस्ट्री पे, इसमें दूसरे की जीत में आपकी जीत है। आज आपने एक ट्रेनिंग कंडक्ट करके हमें ये मैसेज दिया कि मोहम्मद हुसैन की, मुख्तार हुसैन की अपनी कामयाबी यहाँ अहम नहीं है बल्कि हम सब की कामयाबी है। तो उसके लिए ये आपने इनिशिएटिव किया, मिल के आपको गंभीर भी करते हैं। और तन मन धन, दिन दुगनी रात दुगनी हम आपके साथ हैं और इस ट्रेनिंग सिस्टम को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करें। सर बहुत ज़बरदस्त आज का सेशन था। मतलब आज के सेशन में ना एक बिलीव हमारा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और काफ़ी सारी हमारी कुछ हम लोग इसमें गलतियाँ कर रहे थे और उसमें भी हमें, जैसे जुबैर साहब ने हमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो हम लोगों को प्रोफाइल के हवाले से, कुछ लोग कुछ प्रोफाइल शेयर कर रहे, कुछ लोग कुछ प्रोफाइल शेयर कर रहे। ये बड़ा अच्छा हमारे लिए रहता कि जैसे कंपनी ने हमें एक डायरेक्टर का, एसोसिएट डायरेक्टर का रैंक दिया, हमारा सबका जो सब मतलब कंपनी को प्रोफाइल लेके फिर दो बातें ना हो, सिर्फ एक बात हो, जैसे जो कंपनी की एक्चुअल प्रोफाइल है वो सब बातें जो उसको शेयर करें। तो काफ़ी अच्छा है। ट्रेनिंग सेशन में मेरा ताल्लुक क्योंकि मदरसा की फील्ड से है, पहली मरतबा इस तरह का माहौल हमने मैसर आया इस तरह के साथ सीखने सिखाने का, सीखे हुए लोगों को मज़ीद कैसे सीखना है। तो इल्म तो माफी गोल से कबर की गोल है, इल्म हासिल करना। जितने भी मोटिवेशनल या आप देंगे, ज़्यादातर सब ने ही अल्लामा इकबाल को किसी न किसी ज़ुमरे में फोकस किया, अशार की सूरत में बतलाया था। आफाकी शायर है। मैंने किताबों में पढ़ा, शायद मेरे ख्याल में निसाब की किताब में भी है कि अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब मिला, उन्होंने इनकार कर दिया लेने से, खिताब लेने से। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि क्यों, वजह क्या? उन्होंने कहा जी कि जब तक मौलवी मोहम्मद हुसैन को शम्सुल उलमा का खिताब नहीं मिलेगा तो मैं सर का खिताब लेने के लिए राज़ी नहीं हूँ। अब उन्होंने ये मौलवी मोहम्मद हुसैन कौन है, किसी को पता ही नहीं है कहाँ है, क्या सिलसिला है। उन्होंने कहा मौलवी मोहम्मद हुसैन को ढूंढो कहाँ है। खैर पता चला जी मिल गए मौलवी मोहम्मद हुसैन। तो फिर उनको लाया गया, सारा सिलसिला हुआ तो पता चला कि फ़ारसी अल्लामा इकबाल ने मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब से पढ़ी, उस्ताद थे फ़ारसी के। और फिर फ़ारसी पढ़ के मौलाना रूम को उन्होंने उर्दू में कन्वर्ट किया और अल्लामा इकबाल की शायरी में मौलाना रूम की शायरी झलक की। तो पता चला कि अल्लामा इकबाल के मोटिवेशनल जो थे वो मौलवी मोहम्मद हुसैन थे। तो ये इस ज़ुमरे में ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशनल कोई आदमी ही हो, किसी भी हवाले से आपका उस्ताद ही हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी वक्त आपको मोटिवेट करने के लिए कोई भी हो सकता है। तो माशाल्लाह उस हवाले से बहुत ही खूबसूरत ये हुसैन साहब को इसका क्रेडिट जाता है, अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह हर एतबार से इनके साथ चलने के लिए, सीखने के लिए, तावन करने के लिए तैयार हो। बहुत शुक्रिया।